हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स से जो भी आज पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए और शेयर करिए। मेरी इस तरह की उत्तराखंड पर आधारित जो ये पुस्तक है उसकी वीडियोस दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपकी कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 12 चौंदकोट जनशक्ति मार्ग की गौरव गाथा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पौड़ी गढ़वाल का एक गांव चौंदकोट की जनशक्ति ने वहां अपने गांव में पहली बार सड़क को पहुंचाया था। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पाठ। आप इस पाठ में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये पाठ बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है और आप इस पाठ को पढ़ते पढ़ते उस समय की जो भी परेशानियाँ लोगों को हुई थी सड़क लाने में अपने गांव में, तो आप उसे खुद से भी महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने संगठित होकर अपने गांव में पहली बार सड़क को बनवाया था खुद की जनशक्ति से। आजकल तो आप देखते होंगे कि गांव-गांव में सड़क बनाई जाती हैं, वो भी बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जन समूह के द्वारा ही इन लोगों ने अपने गांव में पहली बार सड़क को पहुंचाया था और कितनी खुशी थी उन लोगों में कि वो भी सड़क मार्ग से जा सकते थे। नहीं तो बहुत ज़्यादा उन्हें अगर ट्रैवल करना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो केवल पैदल मार्ग ही उनके लिए सहायक थे। सड़क विकास की रेखाएं हैं। यह गढ़वाल के दुर्गम इलाकों में अवश्य खींची जानी चाहिए। इसमें जनता के सहयोग की ज़रूरत है। तो देखिए, ये कोटेशन है, एक किसी के द्वारा कथन कहा गया था ये कि सड़क विकास की रेखाएं हैं। अगर हमें विकास करना है और अपने गांव को विकास की ओर अग्रसर रखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सड़क। सबसे पहले हमारे गांव में क्या होनी चाहिए? सड़क। और यह गढ़वाल के दुर्गम इलाकों में अवश्य खींची जानी चाहिए। गढ़वाल के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही दुर्गम इलाकों में बसे हुए हैं। तो वहाँ अगर विकास को अगर देखना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए बच्चों? वहाँ सड़क होनी चाहिए और इसके लिए इसमें जनता की सहयोग की ज़रूरत है। बिना सहयोग के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो यह कथन था इड़ा गांव चौंदकोट निवासी दर्शन सिंह नेगी जी का। मौका था चौंदकोट जनशक्ति मार्ग का निर्माण हेतु आम बैठक का, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें चौंदकोट गांव में जनशक्ति को इकट्ठा करके वहां मार्ग निर्माण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक बैठक बुलाने का सोचा। दिन था 12 फरवरी 1951। संकल्प था जमरिया बैंड से जड़दा देवी तक करीब 30 किलोमीटर सड़क निर्माण। श्री कोटखाल में अपार भीड़ जुटी हुई थी। लोगों में अपूर्व उत्साह था। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क निर्माण की पहल का जोरदार स्वागत किया जा रहा था। तो जो ये बैठक बुलाई गई थी उसमें स्त्री और पुरुष सभी लोगों ने, बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इसमें अपूर्व उत्साह के साथ उन्होंने भाग लिया था। तो सभी लोग सड़क निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे? खुश थे कि यहाँ हमारे गांव में सड़क निर्माण किया जाना चाहिए। तालियां बज रही थी, नारे गूंज रहे थे। श्री कोटखाल से इगासर तक का डांडा लोगों के ओजस्वी नारों से गूंज रहा था। सड़क निर्माण की दिशा में यह एक छोटा मगर महत्वपूर्ण कदम था। आगे बढ़ने और इसे एक जन आंदोलन बनाने हेतु शुरुआत हो गई थी। 15 अप्रैल यानी 2 गते वैसाख 1951 को इगासर कौथिक के दिन, जिस दिन इगासर गांव में मेला लगता है, उस दिन चौंदकोट वासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।
जिसमें रिंगवाड़ी गांव के श्री हरेंद्र सिंह रावत को कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया। इन्हें जिला बोर्ड के चेयरमैन रहने का भी 10 वर्षों का अनुभव था। तो देखिए अब उन्होंने क्या किया कि जो बैठक हुई थी उस बैठक का इस कार्यकारिणी का अध्यक्ष किसे चुना गया? रिंगवाड़ी गांव के श्री हरेंद्र सिंह रावत जी को, क्योंकि उन्हें 10 वर्षों का अनुभव भी था। किस चीज़ का? जिला बोर्ड के वो चेयरमैन रह भी चुके थे और उन्हें बहुत सारे अन्य काम करवाने का भी अनुभव था, इसलिए उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुगड्डा से गुमखाल तक की सड़क के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए सबको विश्वास था कि वे चौंदकोट जनशक्ति मार्ग को भी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो पहले भी एक सड़क दुगड्डा से गुमखाल तक की सड़क बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। 11 नवंबर 1951 को बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर जमरिया के समीप सड़क निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, भेली फोड़ी गई। भेली मतलब गुड़ की जो भेली होती है, तो उसे क्या किया? तोड़ा गया। सबको बांटने के लिए बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही क्या सभी नए कपड़े पहनकर आए थे, जबकि उन्हें श्रमदान करना था। किंतु उत्साह कहाँ कुछ देखता है। बच्चे भी छोटी छोटी कुदाल लेकर आए थे। वहाँ पर असंख्य कुदाल, गैंती एवं सब्बल चलने लगे। जय एकेश्वर महादेव, जय भूम्याल देवता, जय देवी भगवती के जयकारे लगने लगे। ढोल दमाओं की गूंज श्रमदान करने वालों में उत्साह व जोश भर रहे थे। दिन भर काम करने के बाद जब वे घर पहुंचे तो शाम को गांव में सड़क की ही चर्चा थी। सब लोग अपने अपने ढंग से आंखों देखा हाल सुना रहे थे। तो सभी लोग जब घर पहुंचे तो वो दिन भर उन्होंने जो भी कार्य किया था उसे वो बताने में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश होकर। एक बच्चा इसी बात से खुश था कि उसे उद्घाटन के समय भेली का बड़ा टुकड़ा मिला। अब देखिए बच्चों की खुशी कितनी ज़्यादा रहती है, वो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। तो एक बच्चा किस बात पर खुश था कि उसे गुड़ का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। वह अपने दोस्तों से इस बात की चर्चा कर रहा था। कोई कह रहा था कि खुदाई के समय हमें गीठी, अब देखिए गीठी क्या है ये? गीठी उत्तराखंड में गीठी या गेठी एक पहाड़ी कंदमूल होता है या एक जंगली सब्जी होती है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बच्चों? एयर पोटैटो, जो बेल पर लगती है। और ये देखिए कुछ काले और भूरे रंग की होती है। सर्दियों में खाई जाती है, जाड़े के मौसम में इसे उबालकर सब्जी बनाकर या सलाद के रूप में खाया जाता है। और यह पौष्टिक होती है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम व आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। हो सकता है आप में से जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी गीठी की सब्ज़ी वगैरह खाई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस बच्चे ने गीठी की सब्ज़ी खाई है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है अगर इसे उबालकर हरे धनिए के नमक के साथ खाया जाए। और बच्चों को क्या मिला? देखिए मिसर चने मिले, जो हमने आग में भूनकर खाए। मिसर चने, मिश्री और चना। बेटा आहा कदगा स्वरी होना छया। अब देखिए पहाड़ी में ये बोला गया है वाक्य कि बेटे आहा कितने स्वादिष्ट हो रहे हैं। जो बच्चे नहीं जा पाए थे, ऐसा सुनकर उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन कल हम भी जरूर जाएंगे। युवा अपनी बहादुरी के किस्से बता रहे थे कि कैसे उन्होंने बड़े बड़े डांगों मतलब पत्थरों को फरकाया मतलब दूसरी तरफ को उनको लुढ़काया था, और सब्बल व घन से बड़ी बड़ी चट्टानों को जमीजोत किया। कोई महिला अपने हाथों पर पड़े छालों को दिखा रही थी, किंतु फिर भी कह रही थी कि मैं तो कल भी जाऊंगी। और देखिए औरतों के हाथ में उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने से, खुदाई करने से हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी औरतें ये बोल रही थी कि हम तो दूसरे दिन भी जाएंगे। क्यों? बाटा घाटों की तड़तड़ी उकाल की बजाय जो भी वहाँ के रास्ते थे बहुत ही उबड़ खाबड़ होते थे, तो उनमें औरतों को
चलना बहुत मुश्किल होता था, किसी भी बच्चे का पाँव फिसल जाता था और उन्हें बहुत दूर दूर जंगल जाना होता था लकड़ी के लिए, तो वो रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब थे, ऊबड़ खाबड़ वाले थे। तो वो बोलती हैं कि इन ऊबड़ खाबड़ वाले जो रास्ते हैं उनको चढ़ने की बजाय मैं छालों की पीड़ा ही सह लूँगी। तो पुराना समय बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा जब सड़कें नहीं थी गाँव में। इस दौरान जनता ने कुछ ऐसे गीत भी रच डाले जो कार्य करने वालों को प्रेरित करते और उनमें उत्साह बढ़ते। हर दिन सुबह काम पर जाते हुए भी स्त्री व पुरुष मिलकर आह्वान गीत गाकर चलते थे। बीच बीच में नारों का प्रयोग भी होता था। तो देखिए, गीत गाने से और नारे लगाने से क्या होता है, जोश दुगना हो जाता है। इसीलिए उस समय जोश के लिए लोगों को जगाने के लिए नारे और गीत गाए जाते थे। एक ओर कुदालों, फावड़ों, गेतियों, सब्बलों से पुरुष मिट्टी व चट्टान काट रहे थे, तो दूसरी ओर स्त्रियां क्या कर रही थी, देखिए, परातों व तसलों में मिट्टी भरकर खाइयों में डाल रही थी। आजकल आप देखते होंगे कि जेसीबी मशीन लगी होती है और सड़क का निर्माण फटाफट होता है और दुगनी गति से काम चलता रहता है, लेकिन उस समय सारा काम स्त्री और पुरुष ने, बच्चों ने मिलकर किया था। कोई मिट्टी खोद रहे थे, कोई चट्टान काट रहे थे, कोई पत्थरों को तोड़ रहे थे और कुछ स्त्रियां जो मिट्टी इकट्ठी हो गई थी उसे दूसरी ओर खाई में डाल रही थी। देखते ही देखते आसपास के गांवों के सभी लोग इस अभियान में शामिल हो गए और सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर से चलने लगा। मलेठी, धौड़ा, डंडा, बंठोली, नौगांव, इड़ा, गोरली आदि गांवों के समीप से सड़क श्रीकोट खाल से आगे इगासर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी चौंदकोट का एक इलाका इस सुविधा से वंचित हो रहा था, जो रिंगवाड़स्यों पट्टी में पड़ता है। इसलिए वहां के लोगों ने निर्णय लिया कि वे भी कठमंडलिया पुल, अब देखिए ये कहाँ पर है, ये है ज्वालपा देवी के समीप से जड़दा देवी तक करीब 20 किलोमीटर सड़क निर्माण करेंगे। और वहाँ के लोगों ने भी सोचा कि हम भी अपने गांव में सड़क निर्माण करेंगे। इस अभियान में गजेरा गांव के चंद्र सिंह रावत ने अहम भूमिका निभाई। लगभग 2.5 साल की अथक मेहनत के बाद चौंदकोट वासियों ने यह सड़क भी जड़दा देवी तक पहुंचा दी। उधर इगासर से चौबट्टा खाल तक की सड़क निर्माण का जिम्मा डोंडिया सूबेदार रतन सिंह ग्राम नाई ने संभाल लिया है। यह कार्य भी अपने तय समय पर पूरा हो गया। क्षेत्रवासियों की लगन और अथक परिश्रम के बलबूते सन 1957 में यह सड़क चौबट्टा खाल तक पहुंच गई, अर्थात चौंदकोट जनशक्ति मार्ग अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने करके दिखाया। एक दिन अचानक नौगांव खाल के आसपास के गांव वालों ने देखा कि एक घर घराता हुआ ट्रक हॉर्न बजाता हुआ, लाइट चमकाता हुआ आगे बढ़ रहा है। सब लोग नौगांव खाल की ओर दौड़ पड़े, किंतु बच्चे इस दौड़ में सबसे पहले पहुंच गए। कुछ बच्चे उसके चारों ओर घूमने लगे, उसे छूकर देखने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लाओ रे धू धुपाड़ू, मतलब अगरबत्ती वगैरह, दिया, दीपक लेके आइए। जब भी कोई नई चीज घर में आती है तो क्या करते हैं, उसकी पूजा की जाती है ना। अरे भ्यल्ली भी ल्यावा रे, भ्यल्ली मतलब गुड़ की भेली। उस समय मिठाई वगैरह कम ही चलती थी, तो लोग अगर खुशियां मनाते थे तो गुड़ को ही बांटते थे, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करते थे और गुड़ ही बांटा जाता था सब में। तो वो बोलते हैं कि गुड़ भी लेके आइए। दीप धूप जलाई गई, ट्रक को फूल माला पहनाई गई, सबको मिठाई बांटी गई। चौंदकोट वासियों ने जो अपना सपना देखा था उसे 5 साल बाद लगभग 60 किलोमीटर की 2 सड़कें बनाकर उन्होंने पूरा किया था। तो इस तरह से देखिए उनकी जनशक्ति किस तरह से काम आई। उन्होंने संगठित होकर अपने गांव में ऊबड़ खाबड़ रास्तों में एक अच्छी सी सड़क बनाई थी। आज चौंदकोट के लोगों के मुख पर खुशी की चमक थी। क्यों न हो, चौंदकोट वासियों ने विश्व के इतिहास में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो सदा याद किया जाएगा।
सामूहिक सहभागिता व श्रम साधना की ऐसी गौरव गाथा अन्यत्र दुर्लभ है। इस संदर्भ में आज भी चौंधकोट वासियों की मिसाल दी जाती है। तो आप सभी को आशा है कि ये पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अगर किसी कठिन कार्य को सार्थक करना है तो हमें क्या होना होगा, संगठित होना होगा। उस कार्य को करने के लिए हमें आपसी जो भेदभाव हमारे मन में दूसरे के प्रति जो भी हमारी लड़ाई है उसे अलग रखकर हम सभी को एक समूह में रहकर उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम अपने प्रश्नोत्तरी को, पहला प्रश्न देखिए, सड़क निर्माण का संकल्प किस दिन लिया गया था? तो ये लिया था 12 फरवरी 1951 में। प्रश्न नंबर 2, चौंधकोट जनशक्ति मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 11 नवंबर 1951। और आप में से अगर कोई चौंधकोट गांव से देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 3, सड़क निर्माण का संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर है श्री दर्शन सिंह नेगी जी, जो कि इड़ा गांव चौंधकोट के निवासी थे। प्रश्न नंबर 4, पहली सड़क किन 2 स्थानों के बीच बननी थी? तो ये थी जमरिया बैंड से जड़दा देवी तक। पांचवा प्रश्न, पहली सड़क की अनुमानित जो लंबाई थी वो कितनी थी? लगभग 30 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, श्रमदान में पुरुष किस औजार से काम कर रहे थे? तो कुदाल, गैती और सब्बल। प्रश्न नंबर 7, श्रमदान में स्त्रियां क्या कर रही थी? वो मिट्टी ढोकर खाइयों में डाल रही थी, तसले और परातों में भर भर कर। प्रश्न नंबर 8, इगासर कौथिक की बैठक में किसे अध्यक्ष चुना गया? श्री हरेंद्र सिंह रावत जी को, जो कि जिला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके थे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। प्रश्न नंबर 9, श्री हरेंद्र सिंह रावत ने पहले कौन सी सड़क बनवाई थी? तो उन्होंने दुगड्डा से गुमखाल। 10वां प्रश्न, रिंगवाड़श्यू पट्टी की सड़क कहाँ से कहाँ तक बनी? तो ये बनी थी कठमंडलिया पुल से जड़दा देवी तक। 11वां प्रश्न देखिए, रिंगवाड़श्यू सड़क के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे श्री चंद्र सिंह रावत जी, ये गजेरा गांव से के थे निवासी। 12वां प्रश्न, इगासर से चौबट्टा खाल तक सड़क किसने बनवाई? तो ये बनाई थी डोडिया सूबेदार रतन सिंह जी ने। 13वां प्रश्न, चौंधकोट जनशक्ति मार्ग कब पूरी तरह तैयार हुआ? ये हुआ था सन 1957 में। 14वां प्रश्न, कुल कितनी लंबी सड़क बनी हुई थी? तो ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी। और देखिए कितनी लंबी इन्होंने सड़क बनाई थी बेटा। आजकल तो पूरी मशीनें वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन इतनी 60 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना बहुत बड़ी बात है। 15वां प्रश्न, पहली बार चौंधकोट में क्या वाहन पहुंचा था? तो ये ट्रक था। 16वां प्रश्न, ट्रक के स्वागत में क्या किया गया? धूप, फूल और देखिए दीप, धूप, फूल माला, मिठाई वितरण किया गया था, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसके क्या किया जाता है? पूजन वगैरह किया जाता है, खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। 17वां प्रश्न, चौंधकोट क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। 18वां प्रश्न, चौंधकोट जनशक्ति मार्ग किस आंदोलन का उदाहरण है? यह है जन सहभागिता आंदोलन। 19वां प्रश्न, चौंधकोट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना। 20वां प्रश्न, चौंधकोट आंदोलन में किस प्रकार का नेतृत्व था? ये था एक सामूहिक नेतृत्व। 21वां प्रश्न, इस आंदोलन में सरकारी सहायता कैसी थी? तो सरकारी सहायता बिल्कुल भी नगण्य थी या बहुत ही कम दी गई थी। 22वां प्रश्न, चौंधकोट जनशक्ति मार्ग को किस रूप में याद किया जाता है? तो ये विश्व में अद्वितीय जन श्रम के उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। तो आज के ये प्रश्न हो चुके हैं हमारे। मैं अगले दिन आपके लिए इसका जो अगला पार्ट है वो लेकर आऊँगी इसी पुस्तक का। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।